my dear students, I am Mudita and you are joining your favorite Mudita IS Warrior. So students, ये आपकी साइंस की वर्कशीट 18 है और आपकी 16 अगस्त के लिए ये वर्कशीट है। यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की गई है, साइंस में लगता है मिस प्रिंट की वजह से भूल गए हैं। यहाँ पे आप लोग मैथमेटिक की वर्कशीट में देख सकते हैं वर्कशीट 18, डेट आपका क्या है 16। तो साइंस के लिए भी सेम है, आपका वर्कशीट 18 है और डेट आपका 16 अगस्त है। ओके और हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री का, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करिए जिससे आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें। एज वी नो दैट द फूड वी ईट हैज़ डिफरेंट टेस्ट। आप सभी को पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसका अलग अलग टेस्ट होता है। द सोर एंड द बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। हम कुछ फूड खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं वो कड़वा होता है, कुछ खाते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है खट्टा होता है, कुछ खाते हैं उसका मीठा होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि सभी फूड में अलग अलग तरह के एसिड या बेस प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई उनके टेस्ट में खटास होती है, मिठास होती है, बिटर तीखानेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसिड और बेस को अपनी लाइफ से लेके समझने की कोशिश करेंगे और केमिकल तक समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड्स क्या है? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर आर शोर इन टेस्ट। इनमें से कई चीज़ें आपने ज़रूर खाई होंगी, जैसे कर्ड, इसे आप डेली खाते होंगे बहुत सारे लोग, दही, लेमन जूस, नींबू का रस, ऑरेंज जूस, विनेगर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब इन्हें हम खाते हैं तो हमें कैसा फील होता है? खटास होती है, इनके अंदर एक खट्टापन होता है। और सोर इन टेस्ट बिकॉज दे कंटेन एसिड। इनके अंदर एसिड होता है, दैट्स वाई इनका टेस्ट कैसा होता है? थोड़ा सा खट्टा होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। इन सब्सटेंस का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एसिड्स। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं नेचुरल एसिड्स के, यानी ऐसे एसिड जो हमें फ्रूट में नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिस की बात करें, बेस की बात करें, सम सब्सटेंस आर बिटर इन टेस्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कड़वे होते हैं टेस्ट में नेचुरली, लाइक दैट बेकिंग सोडा। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। और जब आप उंगलियों के बीच में इसे रब करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे साबुन जैसा, जैसे हाथ में ना साफ नहीं हो रहा है पानी डालने पे। सच सब्सटेंस आर नोन एज बेसिस। तो बेस कैसे होते हैं? टेस्ट में कड़वे होते हैं और ये सोपी होते हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इनका नेचर होता है बेसिक। जिनका टेस्ट आपका खट्टा होता है उनका नेचर एसिडिक होता है और जिनका बिटर होता है उनका नेचर कैसा होता है? बेस होता है। अब यहाँ पे आपको ग्रीन और येलो कलर का कॉलम बना रखा है, ये है आपका एसिड और ये है आपका बेस। एसिड के बारे में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि ये एसिड है या नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो पहले लिटमस की बात कर लेते हैं। अब लिटमस क्या होता है? तो देखिए हमारा लिटमस क्या होता है? लिटमस पेपर होता है इस तरीके का, ठीक है, रेड एंड ब्लू कलर का। एक रेड कलर का लिटमस होता है, एक ब्लू कलर का। जब आप केमिस्ट्री लैब जाएंगे, साइंस के लैब में जाएंगे तो आप अपने टीचर से बोलिए कि हमें लिटमस पेपर दिखा दो, वो आपको दिखा देंगे। स्ट्रिप होता है, एक उंगली के साइज़ का स्ट्रिप होता है। ये हमारा ये चेक करने के लिए होता है हमारा कौन सा जो सॉल्यूशन है या सॉल्ट है वो एसिड है या बेस है। तो जब हम रेड लिटमस से चेक करते हैं और ब्लू लिटमस से चेक करते हैं तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, वही आपको समझना है। देखिए, जो एसिड होगा टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जब भी आप ब्लू लिटमस पेपर को लोगे तो उसे जब आप एसिड में डालोगे तो वो उसका कलर कैसा कर देगा? रेड कर देगा। ये क्या बताता है? जब भी ब्लू को रेड कर दे तो इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है? एसिड है। टेस्ट कैसा होता है? सोर होता है, यानी खट्टा होता है। एसिड कोरोड्स मेटल। जो एसिड है जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर जंग लग जाता है, कोरोड हो जाता है। हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड। और एसिड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब H+ आयंस ज़्यादा होते हैं। अगर बेस की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करें तो टर्न्स रेड लिटमस
ब्लू। जो बेस होते हैं ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं जब भी हम बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे। टेस्ट बिटर होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है। हैव नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज का मतलब होता है OH आयंस इसमें ज़्यादा होते हैं। जब एसिड की बात करेंगे तो उसमें H आयंस, H प्लस आयंस होंगे, और जब बेस की बात करेंगे तो उसमें OH आयंस होते हैं। फील स्लिपरी, जो बेस होता है अगर हम उसको उंगलियों के बीच में रब करें तो उसको टेक्सचर जो होता है वो स्लिपरी होता है, जैसे कि सोप की तरह। इसके अलावा मोस्ट हैंड क्लीनर एंड ड्रेन क्लीनर आर बेसिस, जितने भी हैंड क्लीनर बनाए जाते हैं वो ज़्यादातर बेस के होते हैं। जो सोप होता है उसके अंदर भी बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरोसिव, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एसिड और बेस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं सॉल्ट्स की, कि आखिर सॉल्ट क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है, द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एसिड ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसे कंपाउंड जो एसिड प्लस बेस दोनों से मिलकर बनते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। जैसे सोडियम, ठीक है, द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के एक्शन से बनते हैं, रिएक्शन से बनते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये हमारे क्या हैं, सॉल्ट्स हैं। यस यू आर राइट, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस। अब आप ये सोचोगे कि भाई देखिए, हम नींबू को तो खा के बता देंगे कि ये एसिड है या बेस है, ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल हैं उन्हें तो खा के बता देंगे, लेकिन ये कॉपर सल्फेट है तो जो इस तरह के सॉल्यूशन है उसे हम कैसे बताएंगे कि ये हमारा एसिड है या बेस, क्योंकि सब चीज़ों को तो हम खा नहीं सकते, वो तो हमारे लिए पॉइजन भी है। We cannot taste every substance. These are special type of substance which are used to test whatever a substance is acidic basis. These known as indicator. तो इसके लिए हम indicators का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे लैब में चीज़ों का यूज़ करते हैं जिससे हम एसिड और बेस का पता लगा सकें। तो चलिए बात करते हैं इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर जिससे आप पता लगाओगे एसिड, बेस या सॉल्ट का, तो नंबर 1 नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा हमारा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करें, नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे पास प्रकृति से हमें मिले हुए हैं नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर में हमारा क्या क्या आता है, नंबर 1 लिटमस, ठीक है, लिटमस। तो लिटमस पेपर से, ये आपको लिटमस ऊपर ही बता दिया कि अगर आपका ब्लू लिटमस को रेड करेगा मतलब एसिड है, ठीक है, और रेड को अगर ब्लू करेगा तो बेस है। इसके अलावा रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, जो हरा पत्ता होता है कैबेज का, उससे भी हम पता लगा सकते हैं। और तीसरा है टर्मरिक, टर्मरिक जो हल्दी होता है ना, उस पर पता चल जाता है। हल्दी पे अगर आप एसिड डालोगे तो कोई रंग चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेस डालोगे तो उसका रंग लाल हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आपके किसी कपड़े पे अगर आपके कपड़े पे हल्दी लग जाता है तो उस पर अगर आप एसिड डालोगे ना तो कोई रंग चेंज नहीं होगा, लेकिन आप जैसे ही उस पर बेस लगाओगे, सोप लगाते हो, जहाँ पे हल्दी लगा हुआ है वहाँ पे जैसे ही सोप लगाते हो उसका कलर रेड हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, वो बताता है कि ठीक है, इससे आपका पता चलता है कि ये बेस आपका टेस्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास है केमिकल सब्सटेंस, जिससे हम पता लगा सकते हैं एसिड या बेस का। तो इसमें दो चीज़ों का नाम हमेशा याद रखा जाता है, मिथाइल ऑरेंज और दूसरा होता है फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज से आप टेस्ट कर सकते हो, ये एक कलरलेस होता है, तो अगर आप इसमें एसिड डालोगे तो वो कलरलेस देगा, इसका मतलब ये एसिड सब्सटेंस है। और अगर पिंक कलर हो जाता है इसका मतलब बेस है। मिथाइल ऑरेंज में अगर आप डालोगे तो रेड यानी एसिड और येलो तो यानी बेस। इसके अलावा हमारा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ पे इंडिकेटर हमारे पास हैं, दीज इंडिकेटर हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। यहाँ पे ऑर्डर की बात की जा रही है। ऑर्डर मतलब होता है, एक होता है कलर, दूसरा होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, कि स्मेल से हम पता लगाते हैं। सो देखिए यहाँ पे अनियन जूस इंडिकेटर है, अनियन जूस, तो करेक्टरिस्टिक स्मेल, ठीक है, नो स्मेल। अगर एसिड है तो यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्टरिस्टिक स्मेल होगा, और बेस है तो नो स्मेल। अगर वेनीला से हम चेक करें तो यहाँ पे वेनीला हमारा इंडिकेटर है, रिट्रेन स्मेल आएगी, और बेस है तो नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं आएगी। और इसके अलावा क्लोव ऑयल से चेक करें तो यहाँ पे रिटेन स्मेल आएगी और यहाँ पे लूज स्मेल आएगी, ठीक है, लॉजी स्मेल आएगी अगर बेस है तो। ये आपके इंडिकेटर्स हो गए। अब आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में डिफरेंस बताना है।
इसके बाद बताना है आपको, यहाँ पे बोल रहा है अमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। बहुत सारे घर की चीज़ में अमोनिया पाया जाता है, सच एज विंडो क्लीनर, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर ये रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो इसका नेचर क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। और फोर्थ क्वेश्चन में बोला है व्हाट डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन द क्लोथ व्हेन चेंज कलर, जब इसका कलर चेंज होता है सोप के साथ, तो आपको रीज़न बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है स्टेट डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप टेबल बना लेंगे एसिड और बेस। एसिड क्या करता है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। और हमारा बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू, ठीक है। R टू B मतलब बेस और B टू R मतलब एसिड। टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, और इसका कैसा होता है, कड़वा होता है। और इसके अंदर पॉजिटिवली यानी H आयंस होते हैं और यहाँ पे हमारे OH आयंस होते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है एसिड और बेस में। ओके, यू कैन नोट डाउन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनियम फाइंड, यहाँ पूछा है कि अमोनिया इज फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट, बहुत सारे घर की चीज़ों में पाया जाता है। तो इसका नेचर कैसा होता है, तो हमारा अमोनिया जो होता है वीक बेस होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो आप लिखोगे अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। थर्ड में आपसे बोला है ट्रू फॉल्स करने को, तो नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो भाई ये रेड को ब्लू में क्यों बोलेगा, करेगा, क्या बोल रहा है, नाइट्रिक एसिड, ये ऑलरेडी एसिड है, तो ये क्या करेगा, ये B2R करेगा, ब्लू लिटमस को रेड करता है, ना कि रेड को ब्लू करता है। सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा होता है NaOH, यहाँ पे OH आयन है, यहाँ यानी कि ये क्या है, एक बेस है। तो बेस हमारा ब्लू टू रेड नहीं, रेड टू ब्लू करता है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। इसके बाद बोला इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कलर देती हैं, डिफरेंट कलर एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये ट्रू है, इंडिकेटर की डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हाउ डज द स्पॉट ऑफ टर्मरिक, अगर कहीं टर्मरिक का, हल्दी का दाग लग जाता है कपड़े पे और अगर आप उसे धोने की कोशिश करते हो साबुन से, तो क्या होता है, जो हल्दी का टर्मरिक का स्पॉट है वो एसिडिक होता है। हल्दी हमारी जो होती है वो एसिडिक होती है। जब आप इसमें बेस मिलाते हो, सोप हमारा क्या है, बेस, तो जब आप इसमें बेस मिलाते हो, हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो होता है। तो जब आप इसमें बेस मिलाते हो तो वो उसको लाल कर देता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसका कलर हो जाता है रेड, ठीक है। द स्पॉट ऑफ टर्मरिक ऑन क्लॉथ चेंज रेड व्हेन वी ट्राई टू वॉश इट विथ सोप बिकॉज द टर्मरिक इट एसिड इन नेचर। टर्मरिक हमारी नेचर में एसिडिक होती है और जब भी उसमें बेस मिलेगा तो वो कैसा कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और कलर उसका रेड हो जाता है। तो ये थे आज की चारों क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।